एवरीवन, एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल में। आज हम पढ़ने वाले हैं एनसीईआरटी बुक क्लास 12th हिंदी आरोह का चैप्टर नंबर 7, जिसका नाम है बादल राग, और इसके राइटर हैं सूर्यकांत त्रिपाठी निराला। तो इस कविता में कवि ने बादल के बारे में लिखा है और कवि का कहना है कि बादलों की रचना में एक नवीनता है और काले काले घुंघराले बादलों का अनगढ़ रूप ऐसे लगता है जैसे उनमें किसी बालक की कल्पना समाई हुई हो, और उन्हीं बादलों से कवि कहता है कि वे पूरे आसमान को घेर कर घोर ढंग से गर्जना करें। तो चलो अब हम कविता को पढ़ते हैं। बादल राग। तैरती है समीर सागर पर, अस्थिर सुख पर दुख की छाया, जग के दग्ध हृदय पर निर्दयी विप्लव की प्लावित माया। ये तेरी रणभेरी भरी आकांक्षाओं से, घन भेरी गर्जन से सजग सुप्त अंकुर, उर में पृथ्वी के आशाओं से, नव जीवन की ऊंचा कर सिर ताक रहे ये विप्लव के बादल। तैरती है समीर सागर पर, अस्थिर सुख पर दुख की छाया, जग के दग्ध हृदय पर। यानी तैरती यानी तैरती, समीर सागर यानी वायु रूपी समुद्र, अस्थिर यानी क्षणिक या चंचल, दग्ध यानी जला हुआ। तो यहाँ कवि कह रहे हैं, यानी कवि है वो बादलों को संबोधित करते हुए कहता है कि हे क्रांति दूत रूपी बादल, तुम आकाश में ऐसे मंडराते रहते हो जैसे पवन रूपी सागर पर कोई नौका तैर रही हो। यह उसी प्रकार है जैसे अस्थिर, अस्थिर यानी जो चंचल, सुख दुख की छाया मंडराती है। सुख हवा के समान चंचल है तथा अस्थायी है। निर्दयी विप्लव की प्लावित माया, ये तेरी रण तरी। निर्दयी यानी बेदर्द, विलव यानी विनाश, प्लावित यानी बाढ़ से ग्रस्त, रण तेरी यानी युद्ध की नौका, माया यानी खेल। तो यहाँ कवि कह रहे हैं कि बादल संसार के जले हुए हृदय पर निर्दयी प्रलय रूपी माया के रूप में हमेशा स्थिर रहते हैं और घन भेरी गर्जन से सजग सुप्त अंकुर उर में पृथ्वी के आशाओं से नव जीवन की ऊंचा कर सिर ताक रहे ये विप्लव के बादल। भरी आकांक्षाओं से, आकांक्षाओं यानी कामना, घन भेरी गर्जन से सजग सुप्त अंकुर, अंकुर यानी बीज से निकला नैना पौधा, उर में पृथ्वी के आशाओं से, उर यानी हृदय, नवजीवन की ऊंचा कर सिर ताक रहे हैं ये विप्लव के बादल। ताकना यानी अपेक्षा से एकटक देखना। तो यहाँ कवि कहता है कि हे बादल, तेरी भारी भरकम गर्जना से धरती के गर्भ में सोए हुए अंकुर सजग हो जाते हैं, अर्थात कमजोर व निष्क्रिय व्यक्ति भी संघर्ष के लिए तैयार हो जाते हैं। हे विप्लव के बादल, ये अंकुर नए जीवन की आशा में सिर उठाकर तुझे ताक रहे हैं, अर्थात शोषित के मन में भी अपने उद्धार की आशाएं फूट पड़ती हैं। फिर बार बार गर्जन वर्षण है मूसलाधार, हृदय थाम लेता संसार, सुन सुन घोर वज्र हुंकार। ऐसनी पात से शापित उन्नत सत सत वीर, क्षत विक्षत हत अचल शरीर, गगन स्पर्शी स्पर्धा धीर, हंसते हैं छोटे पौधे लघु भार से अपार। यानी फिर बार बार गर्जन, वर्षण है मूसलाधार, वर्षण यानी बारिश, मूसलाधार यानी जोरों की बारिश, हृदय थामना यानी भयभीत होना। यानी फिर बार बार गर्जन, वर्षण यानी बारिश, मूसलाधार यानी जोरों की बारिश है वो। यानी कवि कहता है कि हे क्रांतिकारी बादल, तुम बार बार गर्जन करते हो तथा मूसलाधार बारिश करते हो। तुम्हारी वज्र के समान भयंकर जो आवाज़ है उसको सुनकर संसार अपना हृदय है वो थाम लेता है, अर्थात भयभीत हो जाता है। सुन सुन घोर वज्र हुंकार यानी तुम्हारी जो भयंकर आवाज़ है उसको सुनकर जो सारा संसार है वो अपना हृदय है वो थाम लेता है, यानी भयभीत हो जाता है। ऐसनी पात से शापित उन्नत सत सत वीर, क्षत विक्षत हत अचल शरीर। ऐसनी पात यानी बिजली गिरना, शापित यानी सांप से ग्रस्त, उन्नत यानी बड़ा, सत सत यानी सैकड़ों, विक्षिप्त यानी घायल, हत यानी मरे हुए, अचल यानी पर्वत, और जो शरीर है, शरीर यानी देह। तो यहाँ कवि कह रहे हैं कि बिजली गिरने से आकाश की
ऊंचाइयों को छूने की इच्छा रखने वाले ऊंचे पर्वत भी उसी प्रकार घायल हो जाते हैं जैसे रण क्षेत्र में वज्र के प्रहार से बड़े बड़े वीर मृत्यु को प्राप्त हो जाते हैं। और इसे हम दूसरे शब्दों में यह कह सकते हैं, बड़े लोग या पूंजीपति ही क्रांति से प्रभावित होते हैं। गगन स्पर्शी स्पर्धाधीर हंसते हैं छोटे पौधे लघु बार सस्से अपार। गगन स्पर्श यानी आकाश को छूने वाला, स्पर्धाधीर यानी आगे बढ़ने की होड़ करने हेतु बेचैनी, लघु भार यानी हल्के, सस्से यानी हरियाली, अपार यानी बहुत, रव यानी शोर। हिल हिल यानी हिल हिल कर, खिल खिल यानी खिल खिलाकर, हाथ हिलाते यानी हाथ हिलाते हुए, तुझे बुलाते हैं यानी तुम्हें बुला रहे हैं। विप्लव रव, रव यानी शोर, शोर करते हुए, छोटे ही हैं शोभा पाते यानी जो छोटे जो पौधे हैं यानी जो छोटे पौधे हैं वो हंसते हैं और वे उस विनाश से जीवन प्राप्त करते हैं। वे अपार हरियाली से प्रसन्न होकर हाथ हिलाकर तुझे बुलाते हैं। विनाश के शोर से सदा छोटे प्राणियों को ही लाभ मिलता है। दूसरे शब्दों में क्रांति से निम्न व दलित वर्ग को अपने अधिकार मिलते हैं। अटालिका नहीं है रे आतंक भवन, सदा पंख पर ही होता जल विप्लव प्लावन। क्षुद्र प्रफुल्ल जलज से सदा छलकता नीर, रोग शोक में भी हंसता है शेषव का सुकुमार शरीर। रुद्र कोश है क्षुब्ध तोष यानी अटालिका, अटालिका यानी अट्टारी महल। नहीं है रे आतंक भवन, आतंक भवन यानी भय का निवास। सदा पंख पर ही सोता। जल विप्लव प्लावन, प्लावन यानी बाढ़। सदा छलकता नीर, नीर यानी पानी। अटालिका नहीं है रे आतंक भवन, अटालिका यानी अटारी महल। आतंक यानी आतंक भवन यानी जो भय का निवास। कवि यहाँ कहता है कि पूंजीपतियों के ऊंचे ऊंचे भवन मात्र भवन ही नहीं है, अपितु ये गरीबों को आतंकित करने वाला भवन है। सदा पंख पर ही सोता जल विप्लव प्लावन, विप्लव यानी बाढ़। तो यहाँ कवि कहता है कि ये सदैव गरीबों का शोषण करते हैं और वर्षा से जो बाढ़ आती है वह सदा कीचड़ से भरी धरती को ही डुबोती है। क्षुद्र प्रफुल्ल जलज से सदा छलकाता नीर, रोग शोक में भी हंसता है शेषव का सुकुमार शरीर। रुद्र कोश क्षुब्ध तोष। यहाँ कवि कह रहे हैं कि भयंकर जल प्लावन सदैव कीचड़ पर ही होता है। यही जल जब कोमल की पंखुड़ियाँ पर पड़ता है तो वह अधिक प्रसन्न हो उठता है और प्रलय से पूंजीपति वर्ग ही प्रभावित होता है। निम्न वर्ग में बच्चे कोमल शरीर के होते हैं तथा रोग व कष्ट की दशा में वे सदैव मुस्कुराते रहते हैं। रुद्र कोश क्षुब्ध तोष यानी रोग व कष्ट की दशा में वे सदैव मुस्कुराते रहते हैं और वे क्रांति होने में भी प्रसन्न रहते हैं। अंगना अंग से लिपटे भी आतंक अंग पर कोप रहे हैं, धनी वज्र गर्जन से बादल तृष्ट नयन मुख ढोप रहे हैं। जीर्ण बाहु है शीर्ण शरीर, तुझे बुलाता कृषक अधीर। ए विप्लव के वीर चूस लिया है उसका सार, हाड मात्र ही है आधार ए जीवन के पारावार। अंग से लिपटे भी आतंक अंग पर कांप रहे हैं, धनी वज्र गर्जन से बादल। अंगना अंग, अंग यानी शरीर, अंग यानी गोद, वज्र गर्जन यानी वज्र के समान गर्जन, तृष्ट यानी भयभीत, तृष्ट नयन मुख ढांप रहे हैं, तृष्ट यानी भयभीत। तो यहाँ कवि कह रहे हैं कि जो पूंजीपतियों ने आर्थिक साधनों पर कब्जा कर रखा है उनकी धन इकट्ठा करने की इच्छा अभी भी नहीं भरी है। इतना धन होने के बावजूद उन्हें शांति नहीं है और वो अपनी प्रियाओं से लिपटे हुए हैं, फिर भी बादलों की गर्जना सुनकर कांप रहे हैं, कांप रहे हैं। आतंक अंक पर कांप रहे हैं यानी फिर भी बादलों की गर्जना सुनकर कांप रहे हैं। वे कांति की गर्जन सुनकर भय से अपनी आंखें बंद किए हुए तथा मुंह में छिपाए हुए हैं। जीर्ण बाहु है शीर्ण शरीर, तुझे बुलाता कृषक अधीर। ए विप्लव के वीर चूस लिया है उसका सार, हाड मातर ही आधार ए जीवन के पाराहार। बाहु यानी भुजा या शीर्ण कमजोर, कृषक यानी किसान, अधीर यानी व्याकुल, विप्लव यानी विनाश, सार यानी प्राण, हाड मात्र यानी केवल हड्डियों का ढांचा, यारावार यानी समुद्र। तो यहाँ कवि कह रहे हैं कि कवि कहता है कि हे विप्लव के वीर, शोषण के कारण
यानी चूस लिया है उसका सारा हाड़ मातरी आधार, यानी उसमें केवल जो हड्डियों का ढांचा है वो ही अभी बचा है। तो यहाँ कवि कहते हैं कि हे विप्लव के वीर, शोषण के कारण किसान की बाहें शक्तिहीन हो गई हैं, उसका शरीर है वो कमज़ोर हो गया है और वह शोषण को ख़त्म करने के लिए अधीर होकर तुझे बुला रहा है। शेषकों ने उसकी जीवन शक्ति छीन ली है, उसका सार तत्व चूस लिया है, अब वह हड्डियों का ढांचा मात्र रह गया है। हे जीवन दाता, तुम बरस कर किसान की गरीबी को दूर करो और क्रांति करके शोषण को समाप्त करो। तो गाइज, हमने इस कविता का अच्छे से अध्ययन किया है। अगर आपको मेरा ये वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें और मेरे वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें और शेयर भी करें, और आने वाले वीडियो का आपको नोटिफिकेशन मिलता रहे इसके लिए बेल आइकन की घंटी को ज़रूर दबाएं। थैंक यू गाइज।